अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मैं नॉर्वे में हूँ इस वक्त और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सैयद हसनैन शाह साहब। और ये बहुत पहले यहाँ नॉर्वे आ गए थे और मैं इन्हीं के घर में रुका हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी फैमिली में बरकत दे और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मज़ा आ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनसे कुछ बातें ऐसी करूं जो पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज़ के लिए और नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद हों, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ आके नॉर्वे में और यूरोपियन मुल्कों में काम करें। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो यहाँ की लड़की है और वहाँ से शादी करके लड़के को ले आते हैं, ये यहाँ लड़का है वहाँ से लड़की। तो ये इन सारों का क्या फिनोमिना है और इसके क्या पॉसिबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपके तजुर्बे में पहले तो ये बताइए कि मुल्क से यहाँ छोड़ के यहाँ आना, अगर कोई मशवरा पूछे तो कैसा है? देखें जी, जिन हालात में ये जो पहले लोग आए हुए यहाँ पे, वो उनकी कोई ना कोई सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से वो माइग्रेट करके यूरोप के अंदर आए, किसी भी कंट्री में। उसके अंदर जो आज उनको उनको ज़ाते खुद जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके उनको लगता है कि हमने उस वक्त गलत फैसला किया था, हमें वहाँ रहते या हमें जल्द वापस चले जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन जब वो देखते हैं अपनी अगली जनरेशन को, तो अगली जनरेशन उनकी माशाल्लाह बहुत आगे की तरफ जा रही है और तालीम के अंदर, अखलाकियात के अंदर वो काफ़ी बेहतर है और दीन के हिसाब से भी उनका लगाव, उनका कनेक्शन जो दीन के साथ है वो अपने वालदैन से भी बेहतर है। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ जनरेशन ख़राब भी हुई है, लेकिन वो है जिनके वालदैन ने उनको टाइम, तवज्जो, उनका साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उनको उनकी तरबियत नहीं कर सके, पैसे मजदूरी में लगे रहे, माँ बाप मजदूरी में लगे रहे, उनके बच्चे तो ख़राब हुए। देखने वाली बात है, आज हम कहते हैं, मेरे जैसा बंदा आज अभी कहता है यार कभी पाकिस्तान, अभी अभी भी हमारा दिल करता है कि हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे जाके रहें, वहाँ पे अपने दोस्त अहबाब अजीज़ वकार उनके साथ रहें। तो ये एक कुर्बानी है जो इंसान को अपने मुल्क से, अपने वालदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ वकार से दूरी, जुदाई इख्तियार करनी पड़ती है और यूरोप आना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे अगर एक बंदा आता है, एक बच्चा आता है, तो वो आके अगर यहाँ पे मेहनत करता है, यहाँ पे आके अगर वो मेहनत करता है तो उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। वो उसको लेके तो वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है, बना सकता है। तो मेरे ख्याल में आजकल जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो आप जिससे भी पूछेंगे, आपको भी तजर्बा होगा कि आपने अपने स्टूडेंट को भी पूछा होगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा होगा। तो आज के दौर में, आज के जो हालात है पाकिस्तान में, उसमें तो सुनने में आ रहा है कि 6 लाख बच्चा बाहर चला गया। अब वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जीनियस लोग हैं, जो जो कुछ मुल्क के लिए कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क को छोड़ के तो माइग्रेट करके बाहर आ रहे हैं। और यहाँ के जो यूरोप है, इसको पढ़े लिखे ट्रेन बंदे, स्किल पर्सन फ्री में मिल रहे हैं। और वो उन लोगों को वो किसी न किसी तरीके से अकामोडेट कर लेते हैं कि वो अगर प्रॉपर तरीका कोई उनका इख्तियार करके आते हैं तो वो कवर। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी यंग जनरेशन के लिए जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसमें तो यही नज़र आता है कि उनके लिए यहाँ आना बेहतर है और यहाँ आके जो बंदा मेहनत करता है उसको उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो आसानी से आ सकता है यहाँ बंदा? ये इतनी आसानी तो नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि देखें जी, अभी जो लेबर तबका है, जो स्किल पर्सन नहीं है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मतलब उनको बड़ी पी काटनी पड़ती है। जैसे वो स्पेन, इटली, इन जगहों पे, पुर्तगाल, इन जगहों पे आए, तो वो 8-8 साल वो वापस नहीं गए, उन्होंने आके केस किए, वो उधर ही बैठे रहे, वो घर नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो ये उनको ये एक कैद काटनी पड़ती है इस इंतज़ार में कि जब हमें यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी तो फिर हम माइग्रेट करके फिर हम पाकिस्तान भी जाके वालदैन बहन भाइयों को भी मिल सकते हैं और हम यहाँ पे यूरोप के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। तो उससे फिर उस चीज़ को मद्देनजर रख के, तो वो यूरोप के अंदर जो स्किल पर्सन आता है, स्किल पर्सन से कौन कौन से प्रोफेशन आप? उसमें आप डॉक्टर कर लें, इंजीनियर कर लें, आईटी इंजीनियर कर लें, कोई भी जरा फार्मेसीज है, जो भी एक स्किल किसी के पास है। हालांकि ये जो आप दूसरी स्किल है ना, जो जिसको हम पाकिस्तान में अच्छे नज़र से नहीं देखते, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जितने भी ये हम जिनको हम वहाँ पे कमीन कहते हैं, या ये कमी वाले काम है या एक छोटे काम है जिनको हम नापसंद करते हैं वहाँ पे,
यहाँ पे उनकी कदर डॉक्टर से भी ज़्यादा है। हम्म, डॉक्टर तो आपको एक कॉल पे मिल जाएगा, वो एक कॉल पे नहीं मिलेगा। प्लम्बर चाहिए तो उसको लिए आपको महीना 1.5 महीना उसके पीछे लगना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उसके पास टाइम होगा तो तब वो आएगा। वो भी अब अगर आप लकी हैं तो वो आपको जल्दी टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे उन लोगों को से टाइम लेना मुश्किल है, किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से टाइम लेना इजी है कि वो थ्रू प्रोसेस चैनल आपको टाइम मिल जाएगा। महीने का मिले, 6 महीने का मिले, डेली फास्ट अगर आपका जो परमानेंट है डॉक्टर है, उसके बाद तो आपको आज फ़ोन करें तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको टाइम मिल जाता है। ये प्लम्बर से नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन से नहीं मिलेगा, कारपेंटर से नहीं मिलेगा। इनकी कदर ज़्यादा है यहाँ पे, जो हाथ से काम करते हैं। तो ये लोग जो है, ये जब ये आते हैं तो इनका एक थ्रू प्रोसेस पर एक चैनल है कि भाई अगर आपने आना है, अगर आप नर्स हैं आप, तो आपकी उनकी भी डिमांड है। यहाँ पे ऐसे फार्मेसीज हैं, फार्मेसी पे काम करने वाले उसकी उस स्किल पर्सन की भी यहाँ पे डिमांड है। और बेशुमार लोग आए भी हैं, आपसे भी मुलाकात है कुछ लोगों की। ऐसे ही आप नर्सिस के ऊपर इस वक्त लोग आ रहे हैं। तो ये ऐसे स्किल हैं जिनकी यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे गैप है, इनको ज़रूरत है। और उन्होंने कुछ अरसे के लिए ये थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि पाकिस्तान से भी आ सकते हैं। पहले ये दूसरे कंट्री में लेके आते थे, पाकिस्तान से नहीं लेके आ रहे थे। अब थोड़ा पाकिस्तान से भी इन्होंने थोड़ा ओपन किया। तो डॉक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी वो एक वेबसाइट पे जाएं, प्रोसेस है, वो फॉर्म फिल करें, अपनी डिग्रियाँ यहाँ पे भेजें, ये वैल्यूएशन होगी। और वैल्यूएशन के बाद फिर उसको वो कभी वो कहेंगे ठीक है जी आप एक डॉक्टर हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी डिग्री को एक्सेप्ट कर लिया, कभी इसी लेवल की है, तो आप आए यहाँ पे आएंगे तो आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। और लैंग्वेज कोर्स के साथ फिर आपको हो सकता है कोई आपको हो सकता है किसी जूनियर डॉक्टर कहेंगे आपको ये 1 साल ये स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है। आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, आप अगर आते हैं तो आपके लिए आपकी वैल्यूएशन डिफरेंट होगी काउंसलों की, कि आप शायद आते साथ ही काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज कोर्स करना। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और भी जो वहाँ पे अच्छी पोस्टों से काम कर छोड़ के आते हैं, तो स्टार्ट के अंदर जब तक उन्हें लैंग्वेज नहीं है तो उन्हें 8 जॉब्स करनी पड़ती हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक डॉक्टर को भी अगर टैक्सी चलानी पड़ जाए तो वो कहता खैर है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बुरा नहीं समझा जाता। यहाँ पे हर बंदा हर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान वाला माहौल नहीं है कि यार ये किसी को देख लिया। हाँ, ये हो सकता है वो पाकिस्तान ना बताता हो कि मैं यहाँ पे होटल में काम कर रहा हूँ, वेटर का काम कर रहा हूँ, या बर्तन धो रहा हूँ, या टैक्सी चला रहा हूँ। तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जी डॉक्टर साहब मैं आपके लिए क्या काम करें, मैं रेस्टोरेंट में काम, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, कुक है? नहीं जी मैं बर्तन धोता हूँ आप। तो ये मुझे बताते हुए उतनी शर्म नहीं आएगी तो पाकिस्तान में ये नामुमकिन है कि वहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल लगता है, टफ लगता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देता हूँ जो कि यहाँ के डायरेक्टोरेट का लिंक है। कल मैंने उसको खुद सर्च किया है। अच्छा, उसको आप मोबाइल पे खोलेंगे तो वो नॉर्वेजियन ज़बान में ही है, लेकिन अगर आप उसको लैपटॉप पे खोलेंगे या डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन है कि आप अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं या नॉर्वेजियन में। और उसके बाद आप उसको स्टेप वाइज फॉलो करते जाएं। तो चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, या और जो आईटी के प्रोफेशन हो, सब के लिए एक ही है वो। लेकिन वो जो आप क्लिक करते जाते हैं तो आगे चलते जाते हैं। वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जब आपकी ये फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप चुप करके घर बैठ जाएं। और वो 4 हफ्ते से 9 महीने तक 4 हफ्ते से 9 महीने तक का टाइम लेंगे और आपको खुद ही बताएंगे कि ये आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और अगर 9 महीने में जवाब ना आए तो इसका मतलब है रिजेक्ट ही हुआ है, लेकिन वो कोई ना कोई जवाब ज़रूर आपको देंगे। और फ़र्ज़ करें जैसे आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं और उन्होंने आपको एवेलुएट कर लिया कि आप ठीक हैं, तो फिर अगला मरहला यहाँ लैंग्वेज के सीखने का है। तो फिर आप अपने खर्चे, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन आप अपने खर्चे पर आकर यहाँ लैंग्वेज करेंगे जो कि 6 महीने से 1 साल तक होती है। उसके दौरान या तो घर से पैसे लेके आएँ या यहाँ और जॉब, बड़े आराम से, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। और कल मुझे एक बच्ची मिली जो कि वो कर रही थी हमारे, और मैकडोनल्ड पे काम कर रही थी। और इस तरह यहाँ मैकडोनल्ड के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, टक शॉप्स के ऊपर बच्चे काम करते हैं। तो ये एक तरीका है। बहरहाल मैं वो करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखिएगा कि बाहर के मुल्कों में दरख्तों के साथ नोट नहीं लगे हुए। यहाँ शायद उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जितनी पाकिस्तान में मेहनत करके आप पैसे कमाते हैं।
और यहाँ कोई आपके लिए कोई काम नहीं करता, आपने खुद ही काम करना होता हो। तो माशाल्लाह यहाँ शाह साहब जो है एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अरसे से हैं। मगर हमारी बहन जो वीडियो बना रही हैं ये सफाई भी खुद करती हैं, बर्तन भी खुद धोते हैं, या सब मिलके बर्तन धोते हैं और सब मिलके काम करते हैं। तो काम अपना खुद करना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, घर छोटे छोटे होते हैं क्योंकि बड़े घर को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है और उसको ठंडा गर्म करना जो है वो बहुत मुश्किल है, महंगा है। तीसरी बात यह है कि नॉर्वे में ख़ास तौर पर हो सकता है पाकिस्तान से आने वालों को मौसम के बारे में बड़ा शौक लगे, क्योंकि यहाँ की जो सर्दियाँ हैं उसमें तकरीबन सारा दिन अंधेरा ही होता है, तकरीबन थोड़ी देर के लिए रोशनी होती है और सर्दी माइनस में होती है। और जो गर्मियां हैं वो भी हमारी पाकिस्तान की सर्दियों से ज़्यादा सर्द होती हैं। तो इसलिए बाज़ औक़ात ये बड़ा एक मौसम का भी एक बड़ा शौक होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी यूरोप में आ जाएगा तो एकदम वो फिर जन्नत में दाखिल हो गया। मेहनत, हार्ड वर्क, इन जो मैंने यहाँ स्टोरी सुनी है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है और दिन में 16-16 घंटे 20-20 घंटे भी काम करना पड़ा है। तो ये थोड़ी सी कुछ मालूमात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आज शाम को यहाँ जो ओस्लो के अंदर सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ अफ्तारी है और उसमें मैं स्पेसिफिकली उनसे ये पूछूंगा कि अगर एक डॉक्टर यहाँ आना चाहे तो उसका क्या ट्रैक होगा। तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।